तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्यूजिन ने लीसू का खाना भी गिरा दिया था और वो जू के पास जाकर बैठ गया था, जिसे देखकर लीसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो स्यूजिन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो दोनों आपस में बस लड़ाई करने वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जब उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तो उनके टीचर वहाँ आ जाते हैं और वो स्यूजिन को बहुत ज्यादा डांटते हैं। लीसू क्लास में था तो स्यूजिन के दोस्त उसे बाहर आकर लड़ाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन सिजुन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसी समय लीसू भी साइजिन को कहता है कि मैंने ये उनको नहीं मारा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लीसू का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए वह घर पर जाकर काफी ज्यादा रोता है और वो अपना मूड ठीक करने के लिए कॉमिक स्टोर में चला जाता है और वो अपने बचपन को याद करने लगता है कि जब वो एक बार बचपन में रो रहा था तो एक लड़की ने उसे आकर हंसाया था। तभी वहाँ जू आ जाती है और वो उसका फेवरेट जूस भी लेकर आई थी और वो उससे बात करने लग जाती है, जिस कारण लीसू का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले दिन जू स्कूल जा रही होती है और स्कूल के रास्ते में उसे स्यूजन मिलता है जो कि बाइक पर बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहा था और उसकी वजह से जू की लिपस्टिक उसके चेहरे पर लग जाती है। और वहीं स्कूल के बाहर जू की बहन मिस्टर हान का वेट कर रही थी जो कि उसे पसंद करने लग गई थी, लेकिन काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आता तो वह वहां से चली जाती है। क्लास में मिस्टर हान लीसू और जू को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन जू से सोल्व नहीं कर पाती, इसलिए वो लीसू से हेल्प मांगती है, पर लीसू उसकी हेल्प ना कर उसे इग्नोर कर देता है और ये सब देखकर स्यूजन हंस रहा था। फिर उसके सर उसे भी वही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दे देते हैं। फिर हम देखते हैं जू और उसके दोस्त लीसू के पास मैथ क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछने जाते हैं, लेकिन लीसू उन्हें मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जू की एक फ्रेंड जू को एक लड़के का फोटो दिखाती है और उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती है। ये सारी बातें लीसू भी सुन रहा था और वो थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था, इसलिए जब जू बस में बैठी हुई होती है तभी लीसू उसके साइड में आकर बैठ जाता है। उसे वह नॉर्मल बातें करती है और उसे एक चॉकलेट देती है उसके एग्जाम के गुड लक की तरह, और तभी उसके पास उस लड़के का भी मैसेज आता है जिसके साथ वो आगे एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी और वो कल उसे मिलने के लिए बुलाता है और जिसे देखकर लीसू को जेलस फील होता है और वो उसे उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है और जो उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और वो उसकी बात इग्नोर करके कहती है उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तभी उन दोनों के बीच एक लड़का आकर बैठ जाता है और जिस वजह से वो जू से बात भी नहीं कर पाता और फिर वो बस से उतरकर चला जाता है। दूसरी तरफ स्यूजन अपनी मोम को लेने के लिए हॉस्पिटल गया था और उनके खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी लेने गया था, लेकिन उसकी मोम उसे मना कर देती है और कहती है उन्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ मिलने जाना है। आगे हम देखते हैं कि उनकी मोम की फ्रेंड बल्कि जू की मोम थी। अब वो दोनों जू के घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर जू चौंक जाती है और उसे याद आता है कि अभी तो उसने मेकअप भी नहीं लगाया हुआ है और वो अपनी मोम का फेस मास्क छीन कर अपने चेहरे पर लगा लेती है ताकि वो उसे पहचान ना पाए। जू की मोम उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है ये मेरी छोटी बेटी है, लेकिन जू छिपने की कोशिश करती है और हमेशा की तरह वो वहाँ गिर जाती है। सुजन उसको फेस मास्क के साथ देखता है और उसकी फोटो खींच लेता है। इसके बाद जू मेकअप करके उनके सामने आती है और स्यूजन की मोम उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन स्यूजन बीच में बोल पड़ता है कि जू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये देखकर जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी स्यूजन की शिकायत करने लग जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है और कई बार उसने उसे टक्कर भी मारी थी। इसके बाद स्यूजन की मोम उसका ध्यान रखने के लिए जू को कहती है। जू वहाँ से बाहर आ जाती है और स्यूजन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और उसे कहता है वह तेज गाड़ी नहीं चलाएगा, तो वो उसकी मोम को इसके बारे में कुछ भी ना बताए। और अगले दिन जू ब्रांडेड पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं थी, तो अपनी बड़ी बहन की ड्रेस चुरा कर पहन लेती है और एक कैफे में चली जाती है। वहाँ पर वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी उसे ही देख रहे थे। फिर वो उस लड़के से मिलती है और वो भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था और जिसके बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लीसू भी उन दोनों पर छिपकर नजर रख रहा था और काफी ज्यादा जेलस भी फील कर रहा था। मूवी खत्म होने के बाद वो लड़का उसे फिर मिलने के लिए कहता है और जू उसे यहाँ करके वहां से चली जाती है, लेकिन लीसू अभी भी वहीं पर था। वो देखता है कि वहां से जू के जाने के बाद वो अपनी असली गर्लफ्रेंड को वहां पर बुला लेता है। अगले दिन जब जू स्कूल जा रही थी तो सुजन को देखती है और उसकी एक फोटो खींच लेती है। सुजन के पूछने पर वह कहती है उसने उसकी मोम को प्रॉमिस किया है कि वो उसका ख्याल रखेगी। तब सुजन भी उसकी फेस पैक वाली फोटोज को दिखाता है। हम देखते हैं कि लीसू भी यह देख रहा था और वो ये देखकर काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा था
जिसके बाद वो जू के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इन सब के बाद वो अपनी क्लास में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड ब्लाइंड डेट के बारे में उससे पूछती है। फिर जू उसको अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी एक पहले से गर्लफ्रेंड है, इसके लिए उसने उसे बाद में सॉरी कहकर रिजेक्ट कर दिया। और ये सारी बातें स्यूजिन भी सुन रहा था और वो जू का मजाक उड़ाता है। असल में हुआ यह था, जू के जाने के बाद लीसू ने उसके बहुत ज्यादा पीटा था और उसे सॉरी कहने के लिए भी कहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्यूजिन और उसके दोस्त फोन में कुछ देखकर हंस रहे हैं और जू को लगता है कि वो उसकी फेस पैक वाली फोटो देखकर हंस रही है, जिससे जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्यूजिन की बाइक की चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। तब स्यूजिन भी उसके पीछे भागता है। ये सब देखकर लीसू भी उनके पीछे भागने लग जाता है। यहाँ पर जू को लगता है कि वो दोबारा से लड़ाई करने लग जाएंगे, तो स्यूजिन की बाइक की चाबी उसे वापस कर देती है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि जू अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रही है, तो लीसू भी वहां आ जाता है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो जू की स्टडी में हेल्प करता है। उसके बाद वो सारे कैरियोगे में जाते हैं और लीसू भी उनके साथ वहां आ जाता है। तब जू थोड़ी देर बाद बाहर आती है और वो वहाँ पर स्यूजिन की बाइक को देखती है और समझ जाती है कि स्यूजिन भी यहाँ पर है और वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन तब तक लीसू भी वहाँ आ जाता है और वो स्यूजिन को साइड में लेकर चली जाती है ताकि लीसू ने ना देख पाए। अभी स्यूजिन के दुश्मन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन लीसू भी उन्हें भागते हुए देख लेता है और उनका पीछे भागता है। अब स्यूजिन और जू एक जगह पर आकर छिप जाते हैं और वो गुंडे भी वहां से चले जाते हैं। जू उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसका बैग खो गया था और वहीं लीसू जू के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो उन दोनों को साथ में देखता है। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी, पर जू की बहन वहाँ पर आ जाती है। उसने वहाँ पर काफी ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो दोनों जू की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी बहन को अंदर ले जा सके। इसके बाद हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पर लीसू जू के पास जाने वाला था, लेकिन स्यूजिन उससे पहले ही जू के पास चला जाता है और उसे अपनी बाइक की चाबी देकर कहता है कि अब से बस वो उसी की बात मानेगा। अब स्यूजिन के जाने के बाद जू भी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी लीसू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी सीन के साथ यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।